हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे थ्योरी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की। उससे पहले गाइज मेरा यही कहना है कि अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ओके गाइज, आज के लिए हमारी क्लास स्टार्ट। और हमारी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज की 8वीं क्लास है, यानी क्वेश्चन सीरीज है 8 है। ओके गाइज, तो हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन, प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके अनुपाती होती है? ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक धारा और धारा में परिवर्तन की दर के गुणनफल। ऑप्शन नंबर बी, तात्कालिक धारा के वर्ग के धारा में परिवर्तन की दर के वर्ग के प्रेरक के तापमान की। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक धारा और धारा में परिवर्तन की दर के गुणनफल के। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप गुणांक का मान शीर्ष गुणांक के बराबर किसमें होता है? रूप गुणांक का मान है शीर्ष गुणक के मान में शीर्ष गुणक के बराबर किसमें होता है? तो गाइज वो होता है ऑप्शन नंबर ए, वर्ग तरंग। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध ओम प्रतिरोधी में वोल्टेज फेज और धारा फेज के मध्य का फेज कोण क्या होता है? तो गाइज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो गाइज वो होता है 0 डिग्री। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ओम के प्रतिरोध 0.15 हेनरी के प्रेरण और 100 माइक्रोफेरेड के संधारित्र युक्त एक श्रेणी RLC परिपथ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ श्रेणी में संयोजित है। प्रेरक की प्रेरक प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो गाइज इसका जो फॉर्मूले से हम आंसर ज्ञात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 47.13 ओम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किससे बनी होती है? तो निकिल आयरन सेल की प्लेट है, धनात्मक प्लेट है, वो निकिल हाइड्रोक्साइड की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? निकिल हाइड्रोक्साइड की। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड सेल में तन्नु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? तो गाइज इसमें क्या होता है, 3 भाग H2O यानी जल और 1 भाग H2SO4 यानी इनका मिश्रण होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 भाग H2O और 1 भाग H2SO4। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि 1 एम्पीयर की धारा किसी लैंप में 100 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उस समय में लैंप से कितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा? तो गाइज 1 एम्पीयर की धारा अगर 100 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो 100 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, 100 कूलम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली 2 प्लेट्स परावैद्युत के रूप में वायु ई बराबर 8.85 पिकोफेरेड के साथ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। धारिता का मान क्या होगा? तो गाइस धारिता का मान कितना होगा? 1770 पिकोफेरेड। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, 1770 पिकोफेरेड। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, बी और सी दोनों, और पासिट्रांस
तो गाइज इसमें होगा अल्फा किरणें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल्फा किरणें। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव इनके उत्पादन के कारण का विरोध करते हैं, उस नियम की खोज किसने की थी? प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उनके उत्पादन के कारण का विरोध करते हैं, उस नियम की खोज किसने की थी? फेराडे ने, लेंज ने, मैक्सवेल ने, लियोनार्ड ने, किरचॉफ ने। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने की थी? लेंज ने। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमिनेटेड सिलिकॉन क्रोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? लेमिनेटेड सिलिकॉन क्रोड का इस्तेमाल है किस लिए किया जाता है? शक्ति इनपुट घटाने के लिए, ताम्र ह्रास घटाने के लिए, लौह ह्रास घटाने के लिए, लीकेज गुणक के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा आयरन लॉस यानी लौह ह्रास से घटाने के लिए। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मिली हेनरी के स्वप्रेरण और 10 एम्पीयर की धारा वहन करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की कॉइल में कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी? कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी? तो गाइज वो होगी 0.25 जूल, यानी 0.25 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेटों का रंग क्या होगा? भूरा, लाल होगा, नीला होगा, भूरा होगा, पीला होगा, हरा होगा। तो गाइज क्या होगा? भूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, बोरोमीटर, लेक्टोमीटर, एमीटर, मैनोमीटर। तो गाइज इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या ओम का नियम पालन नहीं करता? ट्रांजिस्टर, डायोड, बल्ब का फिलामेंट, प्रतिरोधक, केवल ए बी सी यानी ट्रांजिस्टर, डायोड और बल्ब का फिलामेंट ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? रजत, स्वर्ण, तांबर, जिंक, एल्यूमिनियम। तो गाइज इसका क्या होगा? रजत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वायर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। तो कितने केल्विन पर वायर का प्रतिरोध है? वो 2 ओम होगा। तो गाइज 1100 केल्विन पर वायर का प्रतिरोध 2 ओम होगा। कितने पर है? 1100 केल्विन पर वायर का प्रतिरोध 2 ओम होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर लंबे और 12 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एक वायर का प्रतिरोध 2 ओम है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो गाइज इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा 24 × 10⁶ ओम मीटर। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखना है गाइज इस प्रकार के क्वेश्चन। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर एक संधारित्र होता है। एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर एक संधारित्र होता है, एक प्रतिरोध होता है, एक प्रेरित्र होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है, एक डायोड होता है। तो एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर एक संधारित्र होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन सीरीज का 20वां क्वेश्चन। अगर किसी स्टार कनेक्टेड सिस्टम का पावर P है तो एक समतुल्य डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का पावर क्या होगा। अगर किसी स्टार कनेक्टेड सिस्टम का पावर P है तो एक समतुल्य डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का पावर क्या होगा। तो गाइस इसका आंसर भी P होगा, यानी स्टार और डेल्टा से कोई पावर में चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर सेल का नाम भी होता है फोटोवोल्टाइक सेल, एक फोटो ट्रांजिस्टर, एक लेजर डायोड, एक LCD, एक फोटोकेमिकल सेल है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल भी होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू बिजली के उपकरणों के लिए 3 पिन वाले प्लग कनेक्शन का तीसरा पिन फेज और न्यूट्रल कनेक्शन की जांच करने के उपकरण के लिए अधिक क्षमता, करंट के लिए वापसी मार्ग, ऑपरेटर की सुरक्षा, उपकरण के लिए अधिक विश्वसनीयता की सुविधा देता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑपरेटर की सुरक्षा की सुविधा देता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में काम कर रहा होगा। एक्टिव रीजन है, ओमिक रीजन है, कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन है, ब्रेकडाउन रीजन। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करे रहा होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अल्टरनेटरों में फ्रैक्शनल पिच कॉइल का इस्तेमाल हंटिंग कोक, हार्मोनिक्स कोक, आर्मेचर रिएक्शन कोक, पावर फैक्टर कोक, सी और डी दोनों को। तो गाइज अल्टरनेटर में फ्रैक्शनल पिच कॉइल का इस्तेमाल हार्मोनिक्स के प्रभाव को कम करने में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट का चटकना मुख्य रूप से ऑयल सर्किट ब्रेकर में होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर में होता है, या ए और बी दोनों में होता है, या बी सी और दोनों में होता है, बी और सी दोनों में होता है। यानी करंट का चटकना मुख्य रूप से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB में होता है। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक AC एमीटर का पठन 22 एम्पियर है, करंट का उच्चतम मान क्या है। 20 एम्पियर, 22 एम्पियर, 23 एम्पियर, 24 एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर होगा 24 एम्पियर। एक AC एमीटर का पठन 22 एम्पियर है, करंट का उच्चतम मान होगा, क्योंकि एमीटर AC का RMS मान मापता है, तो उच्चतम मान कितना है इसका 24 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी सही। ओके गाइज ये गलत, इनमें से कोई नहीं। एक AC एमीटर का पठन है, 22 एम्पियर है, करंट का उच्चतम मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आमतौर पर उच्च रिसाव प्रतिरोध और विद्युत मशीनरी इंसुलेटर के
इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए व्हाइटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी केल्विन डबल ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी मेगर, ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीटर और नंबर ए एमीटर। तो गाइज विद्युत मशीनरी इंसुलेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? मेगर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की माप की 2 वाटमीटर विधि में अगर पावर फैक्टर इकाई है तो 1 वाटमीटर का पठन धनात्मक और दूसरे का पठन ऋणात्मक होगा। दोनों वाटमीटर का पठन धनात्मक होगा, दोनों वाटमीटर का पठन ऋणात्मक होगा, दोनों वाटमीटर के पठन का मान एक समान होगा, या तो बी या सी। तो गाइस जिसका आंसर होगा दोनों वाटमीटर के पठन का मान एक समान होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम मान 10 एम्पियर है। अगर एक एमीटर को सर्किट में जोड़ दिया जाए तो एमीटर का पठन क्या होगा? 7.07 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 14.14 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो गाइज किसी सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम मान 10 एम्पियर है। अगर एक एमीटर को सर्किट में जोड़ दिया जाए तो एमीटर का पठन क्या होगा? 7.07 एम्पियर। ओके गाइज, ये करंट का मान है और करंट का ये अधिकतम मान है 10 एम्पियर, और जो एमीटर क्या मापता है? आरएमएस मान मापता है। क्या? आरएमएस मान। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ए 7.07 एम्पियर। ओके गाइज, 7.07 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिर्फ प्रेशर कोयल में ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो एनर्जी मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क का धीमा और सशर्त रोटेशन कहलाता है। चुंबकीय त्रुटि, यांत्रिकी त्रुटि, ब्रेक मैग्नेट के कम पावर की वजह से गड़बड़ी, धीरे धीरे बढ़ने वाली गड़बड़ी, इनमें से कोई नहीं। जब सिर्फ प्रेशर कोयल में ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो एनर्जी मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क का धीमा और सशर्त रोटेशन, धीरे धीरे बढ़ने वाली गड़बड़ी कहलाता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कर रहा होता है तो इसमें से भनभनाट की आवाज़ उत्पन्न होती है। जब एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कोर आवाज़ कर रहा होता है तो इनमें एक भनभनाट की आवाज़ उत्पन्न होती है। यह की वजह से होता है? कोर हानि की वजह से, मैग्नेटिक हानि की वजह से, कोर का कंपन, ऑयल की कमी, ए और बी दोनों। तो कोर का कंपन की वजह से होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन का दोष होता है। लेड एसिड सेल का, सरल वोल्टीय सेल का, शुष्क सेल का, निकेल कैडमियम सेल का, इन सब का। तो ध्रुवण या पोलराइजेशन सरल वोल्टीय सेल का दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ की संख्या 1 होती है, 2 होती है, 5 होती है, 10 होती है,
16 होती है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय पथों की संख्या 2 होती है। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या केबल को यांत्रिकी शक्ति से सुरक्षित रखता है? बेंडिंग एक, शीथ एक, आर्मरिंग एक, सर्विंग एक, इन सब। निम्न में से आर्मरिंग केबल को यांत्रिकी क्षति से सुरक्षित रखता है, या जहाँ यांत्रिकी आघात से बचना है वहाँ कौन सी केबल का इस्तेमाल करते हैं? आर्मरिंग केबल का, क्योंकि एक केबल होती है उसके पीवीसी इंसुलेशन के ऊपर आर्मरिंग की हुई होती है जो केबल को यांत्रिक सुरक्षा से बचाती है। तो हमारे 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मरिंग। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, SWG का विस्तार क्या है? स्टैंडर्ड वायर ग्रुप, सिंपल वायर ग्रुप, स्टैंडर्ड वायर गेज, सिंपल वायर गेज, स्टैंडर्ड वायरिंग गेट। तो SWG का विस्तार रूप क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जंक्शन पर मिलने वाली धारा का गणितीय योग शून्य है, यह नियम है? जूल का नियम, फेराडे का नियम, लेंज का नियम, किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम। अगर धारा की बात हो रही है तो किरचॉफ का विद्युत धारा नियम होगा, इसका दूसरा नाम है KCL, किरचॉफ है करंट लॉ। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किरचॉफ का विद्युत धारा नियम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एमीटर और वोल्टमीटर की श्रेणी में आते हैं? रिकॉर्डिंग प्रकार, इंडिकेटिंग प्रकार, इंटीग्रेटिंग प्रकार, स्टैंडर्ड प्रकार, एब्सोल्यूट प्रकार। तो गाइज एमीटर और वोल्टमीटर है वो इंडिकेटिंग प्रकार की श्रेणी में आते हैं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडिकेटिंग प्रकार। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर तरंग रेक्टिफायर होता है, कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर होता है, या सेलेनियम रेक्टिफायर होता है? आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन, CGS प्रणाली में चुंबकीय प्रेरक बल का इकाई नाम है? गॉस एक, मैक्सवेल एक, ओएस्ट्रेड एक, गिलबर्ट एक, फेराडे एक। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गिलबर्ट, ऑप्शन नंबर डी सही। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम उपयोग किया जाता है? चालक पर बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा, विद्युत चुंबक के ध्रुवों की ध्रुवणता, धारावाही तार पर बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा, जनरेटर के कनेक्टर में धारा की दिशा। तो गाइज हमारे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर है धारावाही तार पर बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से क्या EMF उत्पन्न करने की विधि नहीं है? रासायनिक क्रिया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना, दो असमान धातुओं के जंक्शनों को गर्म करना, इनमें से कोई नहीं।
तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की विमुखता के साथ परिवर्तित होती है, फ्लक्स की लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एमएमएफ, पारगम्यता, इन सब। किसी पदार्थ की विमुखता इन सब के साथ परिवर्तित होती है, फ्लक्स की लंबाई के साथ भी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ भी, एमएमएफ के साथ भी और पारगम्यता के साथ भी। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 42वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इन सब। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में एर्थ तार से छोटा नहीं होना चाहिए, 2 SWC से, 4 SWG से, 6 SWG से, 8 SWG से, 14 SWG से। यहाँ पे वायरिंग की बात हो रही है। घरेलू वायरिंग में अर्थ तार 14 SWG से छोटा नहीं होना चाहिए। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, 14 SWG। एक 10 SWG इलेक्ट्रोड का लगभग व्यास होता है 0.9 mm, 1.2 mm, 3.3 mm, 10 mm, 12.5 mm। तो गाइज एक 10 SWG इलेक्ट्रोड का लगभग व्यास है वो 3.3 mm में होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एक केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करती है, एक केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करती है, सेवितेक, म्यानेक, कोरेक, संस्तरणेक, इंसुलेशन। तो एक केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करती है वो क्या है, सेवित। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेवित। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, रियोस्टेट में प्रयुक्त तार सामग्री, रियोस्टेट में प्रयुक्त तार सामग्री होती है नेक्रोमैक, कॉन्स्टेंटेनेक, प्लेटिनम, इरिडियमैक, टंगस्टेनेक, टाइटेनियम। तो गाइज इसका आंसर होगा कॉन्स्टेंटन। रियोस्टेट में प्रयुक्त तार सामग्री होती है कॉन्स्टेंटन या यूरेका। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टेंटन होती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों की सुरक्षा के लिए गे वायर के निचले भाग को पोल से विद्युत रोधित करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के विद्युत रोधक के प्रयोग किए जाते हैं, पिन प्रकार इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, एग या स्टे इंसुलेटर, सेकल प्रकार इंसुलेटर, पोस्ट प्रकार इंसुलेटर। तो गाइज इसका आंसर होगा सी, एग या स्टे इंसुलेटर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 33,000 वोल्ट से 66,000 वोल्ट तक वोल्टता के लिए अतिरिक्त उच्च तनाव केबलें उपयोग की जाती हैं। तो गाइज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 33,000 वोल्ट से 66,000 वोल्ट तक। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन 49, आईए नियमों के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टता वाली ओवरहेड लाइनों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 4.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 5.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
ओके गाइज, हमारे अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के मैदानों को प्रदीप्त के लिए यानी प्रकाश के लिए नियोन लैंप पैक, हेलोजन लैंप पैक, फ्लोरोसेंट लैंप पैक, HPMC लैंप, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप पैक, इनकैंडेसेंट लैंप पैक का उपयोग किया जाता है। तो खेल के मैदानों को प्रदीप्त करने के लिए हेलोजन लैंप का उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। फिर भी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मात्रा में इकाई लक्स होती है, यानी जो नीचे यूनिट मात्रा दे रखी हैं उनमें किसकी इकाई लक्स होती है। तो गाइज सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है कि प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है। तो प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, लक्स होती है। और इसमें वो उल्टा पूछ लिया, निम्न में से कौन सी मात्रा में से इकाई लक्स होती है। तो गाइज प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है, ऑप्शन नंबर डी सही। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स से गाइज स्टडी करते रहें अपने सब्जेक्ट की, और अगर कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो गाइज आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके गाइज, कोरोना महामारी से बचने के लिए हमारे देश में लॉकडाउन का सिस्टम लागू है। तो गाइज मेरा यही कहना है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहें। ओके गाइज, इसी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।